पीछे से 3 दिन पीछे मैम। मैम 3 दिन पीछे से एक ही दिन में कंप्लीट करना होता है या फिर से मतलब 3 दिन अलग अलग करके? निकालो ना, आधा आधा पौना घंटा निकाल दीजिए ना। जैसे हाँ, एक दिन में मैं तीनों दिन का कर लूंगी, जैसे दोनों दिन का, तो वो हो जाएगा मैम? हो जाएगा, इतना सिंपल ही तो है। जैसे नहीं नहीं मॉर्निंग। नहीं, मैं नहीं कर लूंगी मैम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे एक दिन में ही मैं दोनों दिन का तो कर लूंगी, तो वो हाँ ठीक रहेगा? हाँ हाँ, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ठीक वैसे। है। है ना, ठीक है उसको मैम, कोई तो दिक्कत नहीं। वो इसलिए कि जब से आपका ब्रेक होता है तो 3 दिन पीछे जाने के लिए बुक खुद सजेस्ट करती है हमें। ठीक है, कि ठीक मतलब है। जो भी आपका मतलब क्या कहते हैं कि वाइब्रेशन, मतलब आपकी जो थिंकिंग, अभी आपको क्या करवाया जा रहा है, आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, जी मैम। हमारे ब्रेन की एक नई तरीके से वायरिंग हो रही है, रीवायरिंग जिसको कहते हैं। राइट। तो जी 3 दिन जब पीछे से आप करोगे तो वापिस आप वही के वही, मतलब फीलिंग का जो हमारा अंदर का, अंदर से जो उठने वाली हमारी भावना है ना, वो जो, उसको मतलब ट्रेवल करना है हमें अभी तो। ठीक है। हाँ तो और मैम, पीछे। मैंने 3 बार में एक एक घंटे के गैप में नियामतें लिख ली। और जो जादुई जैसे जादुई धन है, उसका कर लिया, तो वो एक दिन में फिर तीनों मिक्स हो जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मैम? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना। अगर आपको ठीक ऐसा है मैम, लगता है, थैंक यू ऐसा सो मच। लगता है तो उसमें से एक चैप्टर का मॉर्निंग में कर लो, एक चैप्टर का दोपहर में कर लो, एक चैप्टर का इवनिंग में कर लो। ठीक है, उससे कोई ठीक है लेना मैम। देना नहीं है। लेना देना ये है कि मतलब आपकी जो भावना है ना, वो उसके अंदर स्टेबल बनी रहे, क्योंकि आपने एक दिन ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जिस दिन आप ब्रेक करोगे उस दिन आप देखना, आपकी पूरी दिनचर्या को देखना, आपको यही लगेगा कि पता नहीं समथिंग मिसिंग। जी जी जी। तो आपके ग्रेटिट्यूड से, अगर जब आप खुद भरे होते हो मॉर्निंग में ही, जब आप सारी चीजों को ग्रेटिट्यूड कर देते हो, तो वो एक जो पूरे दिन का जो एनर्जी लेवल होता है वो अलग ही होता है। तो आपको जी उस एनर्जी में बने रहने के लिए ही है ये। ठीक है ना। जी। और थैंक यू सो मैंने मच मैम। देखा अभी पोस्ट नहीं हुआ है, तो कल वाला जो है मैं आज पोस्ट कर दूंगी। वैसे मैं अभी सबको बता देती हूँ कि कल का जो था असाइनमेंट, उसके अंदर आपको 10 बिल लेने थे जो आपने पे किए हैं। ठीक है, किस तरीके से हैं, जस्ट मिनट में बता देती हूँ। 1 मिनट, हाँ। मैं आपको बता भी देती हूँ और आपको पोस्ट भी कर दूंगी कि क्या करना है। कि आपको 10 बिल लेने थे, और वो 10 बिल के अंदर ऐसे है ना, ये बिल है। तो बिल के अंदर पीछे लिखा है पेड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसको मैंने पेड किया, वो धनराशि मेरे पास थी तो मैंने उसको ग्रेट्यूटेड दिया। और जो बिल बाकी है, कि मानो कि कोई किराना वाला है या कोई मोबाइल वाला है या कोई भी है जिसको आपको बिल देना है। ठीक है, लेकिन अभी आप उसका बिल चुका नहीं पा रहे हो, आपके पास उसके लिए पैसे या तो है नहीं या तो फिर कम है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सुन लीजिएगा ध्यान से, कि आपने एक बुक के अंदर उसको लिख लेना है। और लिख करके जो अमाउंट है, वो लिखने के बाद धन्यवाद भुगतान हुआ, ऐसा उसके नीचे लिखना है, फिगर के नीचे, जो देने के बाकी है पैसे जिसको, उसका नाम, वो फिगर, और धन्यवाद भुगतान हुआ। ठीक है, धन के लिए धन्यवाद, ऐसा भी लिख सकते हो। तो जब आप ये लिखोगे तो जाने अनजाने में आपके पास मतलब जो भी पैसा है वो कहीं ना कहीं से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये कब होता है, डे वन से अच्छे से जो प्रैक्टिस करता है उसके लिए। लेकिन आप शुरू कर दीजिए प्रैक्टिस जहां से भी बाकी है। ठीक है, मैं पोस्ट कर दूंगी ग्रुप के अंदर आज। हाँ जी, तो जैसे हमने कल देखा था कि अगर धन का चुंबक हमें बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ब्रह्मांड के अंदर वो सारी चीजें उपलब्ध है।
जो हमें चाहिए। लेकिन हमें क्या सीखना है, उसको किस तरीके से लेना है, उसका तरीका। ठीक है, जो हमें बुक बता रही है। राइट। तो आज हम एक और स्टेप आगे जा रहे हैं और देखते हैं कि आज ऐसा कौन सा जादू है जो हमारे सामने नया खुलने वाला है, जो हमारा चैप्टर आज हमें बताएगा। सबको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। दिख रहा है ना स्क्रीन? ओके। जी मैम। यस मैम जी। ओके। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आपको अतीत के 10 बिल लेने हैं और उनको लेकर के प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया वो लिख देना है। ठीक है, एक ये प्रैक्टिस थी। दूसरी ये थी, जो अहम है, कि आपके पास जो भी बिना चुकाए हुए बिल हो, मतलब जिसका पैसा आपको देना बाकी है बिल का, तो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक बिल के सामने क्या लिख दें? ठीक है, कि धन के लिए धन्यवाद। चाहे वो आपके पास धन हो या न हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। दैट्स इट, इतना ही करना था। तो यहाँ क्या दिख रहा है आप लोगों को, सविता जी? पिक्चर क्या शो हो रही है? कुछ लोग हैं मैम, और कुछ जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे में। हैं, एयरपोर्ट का सीन है। और हाँ जी, हाँ जी। हर एक कंट्री की अलग अलग टाइम दिखा रही घड़ियां हैं। ठीक है, तो ये लोगों के ऊपर है कि वो लोगों के लिए है जिन्होंने आज तक हमें हमें नहीं पता कि हमने आगे 2 चैप्टर देखे थे कि जिन लोगों ने हमारे लिए कितनी सारी सेवाएं उपलब्ध करवाई, खाने पीने के लिए हमने देखा था वो वाला चैप्टर। ठीक है, तत्व के अंदर जब जादुई तत्व चला था तब, तो हमें जाने अनजाने में हमें कितने सारे लोग हमें सर्विस दे रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो आज वो दिन है कि 10वां दिन हर एक के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करें। तो कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। ठीक है, धन्यवाद लौटाना जो है वो ही एक इतना इम्पोर्टेंट है कि कहते हैं कुछ लोग, ये कहते हैं कुछ धर्म के अंदर ये बोला जाता है कि अगर आपने किसी से सर्विस ली है या किसी ने आपका काम किया है, ठीक है, और फिर भी आप उसके लिए सच में शुक्रगुजार जब नहीं होते हैं, तो कहते हैं कि दूसरे बार जन्म लेना पड़ता है उसको सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए। ये सिर्फ मैंने ऐसा सुना है। और अगर आध्यात्मिक तरीके से अगर बोले, ठीक है, कि किसी का हमने अच्छे से एडवांटेज लिया लेकिन बदले में हमने कुछ भी नहीं किया, तो फिर अगर कर्म के हिसाब से देखेंगे तो फिर हमें भी उसको वो देना तो पड़ेगा ना, उसके लिए भी तो जन्म लेना ही पड़ता है ना। तो ये इस तरीके से ही है, दोनों तरीके मैंने आपको बताए। तो हमारे धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष जो है संत एम्ब्रोस, उन्होंने ये कहा है कि प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में ये बताया गया है कि हम दिल से किसी भी व्यक्ति को जो धन्यवाद देते हैं वह 100 गुना होकर के हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो और किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उससे उसके लिए धन्यवाद देना न केवल आवश्यक है बल्कि उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। ठीक है, अभी हमारे घर में कितने, मतलब कोई काम करने वाला आता है, कोई गाड़ी साफ करने वाला आता है, कोई अगर मेड है, तो इन लोगों को क्या हमारे जो गार्डन की सफाई करते हैं, हमारी सोसाइटी की सफाई करते हैं, क्या हमने कभी उन लोगों को धन्यवाद बोला? नहीं। बट हम जब उनको धन्यवाद देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि भाई बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है किसको?
अपने आप को भी और सामने वालों को भी। ठीक है। तो कृतज्ञता एक जादुई ऊर्जा है, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी अभी बीच में, कि कृतज्ञता एक जादुई शक्ति है, ऊर्जा है, जो आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिस भी और निर्देशित करते हैं वो उसी और मुड़ जाती है। अब देखिए ये वाइब्रेशन मतलब, सच में अगर नेगेटिव चीज काम करती है तो पॉजिटिव चीज भी काम करती है। तो इसको क्या होता है कि इसको निर्देशन, मतलब आप उसको जिस डायरेक्शन के अंदर, मतलब उसको कहोगे वो इसी डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो जाती है। आप उसको जो डायरेक्शन दोगे उस डायरेक्शन के अंदर वो मुड़ जाएगी। अगर आपने इसको नेगेटिव में दिया तो वो नेगेटिव ही ला करके देगी, अगर आपने उसको पॉजिटिव में दिया तो वो पॉजिटिव ही सारी चीजें आपके लिए खोलेगी, क्योंकि हमने फीलिंग चार्ट देखा था। और वो फीलिंग चार्ट के नीचे ये था कि नीचे ऊब, निराशा, चिंता, और मैंने आपको बोला था कि अगर इसमें से कोई भी फीलिंग चार्ट में से एक भी अगर भावना आपके अंदर उत्पन्न हुई तो वो अपने भाई बहनों को 10 को बुलाएगी। अगर नेगेटिव चीज अगर ये कर सकती है तो क्या पॉजिटिव कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अगर आपने सच में सच्चे दिल से किसी को धन्यवाद दिया, उसके काम को अप्रिशिएट किया, आपने उसका सम्मान किया, ठीक है, तो बदले में आपने क्या पाया? उसके हृदय से, हार्ट से निकलने वाली इतनी सारी ब्लेसिंग पाई। ठीक है, और आपने उसको दी। अब जब आपने ये काम किया, आनंद से, खुशी से किया, तो वो क्या करेगी? फीलिंग चार्ट का ऊपर वाला हिस्सा, पोर्शन जो है, ठीक है, वो क्या लेके आएगी? आनंद भी लेके आएगी, खुशी भी आएगी, है ना, प्रॉस्पेरिटी भी आती है, धन भी आता है। तो वो ये सारे उसके भाई बहन है। राइट। तो जय सर, यहां से कंटिन्यू कीजिए सेकंड पैराग्राफ से। जी। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं वह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने होते हैं। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा दे उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर है, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी है, ड्राई क्लीनर्स है, आपके ऑफिस के कर्मचारी है। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप हाँ। कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। तो अभी वो सारी चीजें हमारे अंदर, मतलब हमारी लाइफ में आने से रोक कौन रहा है? हम खुद ही रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने आज तक क्या किया? जो भी सेवाधारी मिले, या कोई टैक्सी ड्राइवर है, या कोई कस्टमर सर्विस से है, कोई या कोई ऑफिस का कर्मचारी है, हमने आज आज तक उसको डांटा, धमकाया, समझ लो बहुत गलत बात, डांटना, धमकाना, ठीक है, और उसको बुरा फील करवाना, उसकी बेइज्जती करना, बहुत सबसे गंदी बात, सबसे गंदा कर्म, याद रखिएगा, क्योंकि आपने क्रिएट किया है। अगर आपने ये किया है तो आपने ये क्रिएट किया है। अब जब आपने ये चीज सामने वाले के साथ ये बिहेवियर करके अगर क्रिएट कर ली है, तो याद रखना कि ये कंफर्म है कि तू जब भी अनथैंकफुल होगा तो मेरा दंड सच में गंभीर होगा।
और ये हर एक धर्म के भगवान ने बोला है। ठीक है। तो बदले में आपने अगर इस तरीके से जब बिहेवियर आप करते हो तो समझ जाइएगा कि आपने खुद के लिए भी ये क्रिएट किया है। अब वो नहीं करेगा तो कोई और आपके साथ ये बदतमीजी वाला सुलूक करके जाएगा। और एक बार नहीं, एक के बदले 10। फॉर्मूला याद रखिएगा, एक के बदले 10। अगर तू शुक्रगुजार है, अगर एक बार शुक्रगुजारी की तो एक के बदले कितना मिलेगा? 10। राइट। अगर आपने किसी की आलोचना की, ठीक है, तो कितनी ब्लेसिंग अंदर से माइनस हो जाएगी? एक के बदले 10। और जो ब्लेसिंग हम मतलब धन्यवाद देते हैं और जो हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, वो क्या है? हमारी करेंसी, यानी कि हमारे नोटों के बंडल, हमारी जीवन की गाड़ी को चलाने वाले नोटों के बंडल है वो। और अगर बंडल कम करने हैं तो फिर आप कर सकते हो ऐसा। ठीक है। तो यहाँ ये बोला गया है कि जिस किसी ने भी अगर आपके साथ मतलब आपको सेवा दी है, किसी ना किसी तरीके से आपने उन लोगों से सेवा प्राप्त की है, तो सच में उन लोगों के लिए धन्यवाद होना चाहिए। ठीक है। तो जस्ट मिनट, यदि आप उनकी सेवा के बदले धन्यवाद नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। अभी याद रखिएगा कि अगर हम किसी के लिए अगर ये कर रहे हैं तो हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं, हम अभी खुद के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप खुद प्योर नहीं होगे, जब तक आप आपसे खुद से ये नहीं होगा, ठीक है, तब तक दूसरों की तो देने की बात ही नहीं है। तो हम जो मैजिक बुक अभी कर रहे हैं, अपनी खुद की लाइफ को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम जो चाहते हैं, इतना पैसा कमाना, घर, ये जो भी हमारा सपना है, उस तक पहुंचने के लिए ये जो ब्रिज है, ब्रिज जो है वो कैसे बनेगा? तो वो ऐसे बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये इतना बड़ा असर डालती है कि मैंने कल भी बोला था कि अमेजोन का मालिक जो है वो भी ये करता है। राइट। अक्षय कुमार सुपरस्टार जो हैं वो भी ये करते हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं ये सीक्रेट को जानते हैं और ये सीक्रेट है। राइट। रख रखाव कर्मचारी के बारे में सोचे जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा में सुरक्षित बनाते, यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं, बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। अब कितने सारे लोग ऐसे हैं कि हमारे आने जाने की जो सड़कें हैं, ठीक है, उसको साफ करने के लिए कितने सारे लोग लगे हुए हैं, ताकि हमें एक भी कचरा ना मिले, साफ सुथरी सड़क मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, सब कुछ इसके ऊपर जो सारी चीजें डिपेंड है, जो ये लोग सब हमारे लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो जो लोग हमें आने जाने में, अगर कहीं हम आते हैं जाते हैं, तो आने जाने में जिन लोगों ने हमारी सेवा की है, सही सलामत हमें पहुंचाया, लाया, ले गए, ठीक है, उसके लिए भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। तो संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कें, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, अस्पताल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, ऑफिस, इमारत सफाई करने वाली, ठीक है, कितने सारे लोग एक युद्ध में खड़े हैं, मतलब हमारी सेवा में लगे हैं। देखो जरा ध्यान से, सच में ये सच है कि नहीं, देखो, सुनो, महसूस करो इसको, कि आप कहीं आते हो जाते हो, चलो आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और ले जाने के लिए, सही सलामत छोड़ने के लिए एक बस के अंदर ड्राइवर होता है, पायलट होता है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर सही सलामत पहुंचाता है। कितना सारा इन लोगों के लिए हमारे अंदर से ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि हमें उन लोगों ने सेवा दी। कंटिन्यू कीजिए। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं।
और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे, या साफ फुटपाथ पर चले, या चमचमाते फर्श पर चले, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ, तो जब आप किसी यहाँ क्या बोला है कि अगली बार, मतलब, लेकिन एक मिनट, हाँ, अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरते हैं तो उनको धन्यवाद देकर जादुई धूल का छिड़काव करें। तो हमने देखा था कि जब खाने की बात आई थी तब मैंने बोला था जादुई धूल का छिड़काव करना, मैजिक डस्ट के बारे में बोला था। तो यहाँ एक इसका मतलब ये है, आध्यात्मिक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो, कि अगर ये जो रख रखाव करने वाले जो भी लोग हैं जो हमारी सेवा करते हैं, तो उनको हमें क्या करना है, एक गोल्डन लाइट से, मतलब एक 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 इमेजिनेशन है ये, ठीक है, कि गोल्डन लाइट से वो नहा रहे हैं, आप उसको थैंक यू बोल रहे हो और वो गोल्डन लाइट से नहा रहे हैं, उसको आप ब्लेसिंग दे रहे हो कि ईश्वर करे तुम्हारे जीवन के अंदर भी इतनी सारी खुशियां, धन, प्रॉस्पेरिटी आए। राइट, वो ब्लेस कर रहे हो। तो ये आप इसको कहते हैं जादुई धूल का छिड़काव करना, ये उसको ही कहते हैं। अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि जादुई धूल का छिड़काव करना क्या होता है, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन देना, यानी कि उसको ब्लेसिंग देना और धन्यवाद करना। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो, तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो, या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूले। किसी स्टोर या चेक आउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें, और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहे। कंटिन्यू। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों को, सुरक्षा कर्मचारियों को, आपके सवार होते होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मचारियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ने के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करते हैं तो उसे भी धन्यवाद कहें। अब देखो, कभी फ्लाइट में आपने सफर किया तो कितनी बड़ी अच्छी प्यार से, स्माइल से वो लोग हमारी सेवा करते हैं। ठीक है, जहां से मतलब हम बैठते हैं वहां से लेकर के जहां हमारा मतलब जाना पहुंचना होता है वहां तक उनकी कितनी प्यारी सी सेवा होती है, हमेशा उनकी फेस के ऊपर स्माइल होती है। कितना रिस्पेक्ट करना, कितना सम्मान देना। ठीक है, तो तो देखो ना कि कैसे कैसे लोग हमारी सेवाओं में लगे हुए हैं। तो उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मचारी आपकी किसी भी प्रकार की सेवा करे तो उसे धन्यवाद कहें। भोजन, पेय पदार्थ परोसना, आपकी प्लेट हटाना, कचरा हटाना, कितने सारे लोग इस एयरलाइंस के अंदर विमान में सवारी करने वाले लोगों के लिए मतलब तत्पर होते हैं, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। कप्तान आपको धन्यवाद देता है। जब आपने कभी देखा है कि फ्लाइट के अंदर जब आप बैठते हैं तो जो कप्तान होता है वहां का आपको धन्यवाद बोलता है, थैंक यू बोलता है। अगर कहीं आपने सवारी की होगी बाय फ्लाइट तो आपने सुना होगा। तो और कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं इसलिए कि यह, इसलिए आप भी यही करें कि विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें, और हर बार जब आप उड़ान भरे और अपनी मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है कि आपने उड़ान भरी, इतने सारे लोग आपको सही सलामत वहां से लेकर के जा रहे हैं और आपको जहां पहुंचना है वहां सही सलामत पहुंचा रहे हैं। और बीच में आपको खाना पिरोसना, ये वो, प्लेट हटाना, कचरा वगैरह जो भी मतलब है, वो सारी चीजों की मतलब डस्टिंग वगैरह करना, सफाई करके, और आपको एक साफ सुथरी सीट और प्लेस देते हैं बैठने के लिए। तो इन सारे लोगों के लिए सच में हमें धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि क्योंकि हर एक बच्चा जो है अपने माता पिता का प्यारा है।
ठीक है, अगर मैं हूं तो मुझे भी मतलब मेरे माता पिता भी मुझे प्यार करते हैं। वैसे इस दुनिया के अंदर जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, ये समझना कि उसके पेरेंट्स के वो सच्चे सितारे हैं। ठीक है, तो उनके माता पिता का प्यारा बच्चा समझ के आप उनको धन्यवाद दे सकते हो। धन्यवाद भी कैसे दोगे? उसको सम्मान करते हुए। ठीक है, आगे देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है। हाँ, कंटिन्यू। उन उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वह क्लर्क हो, रिसेप्शनिस्ट हो, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशा वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। हाँ, तो क्या बोला? आपकी दया और धैर्य का हकदार है। दयालु क्या बोला? क्यों बोला? काइंड के लिए क्यों बोला? ठीक है, ये एक ही चैप्टर ऐसा है कि आपको देवी देवता जैसी शक्ति आपके अंदर पैदा कर सकता है। ये आपको पता है? देवी और देवताओं के अंदर जो भी शक्तियां होती है, वो शक्तियां ये सिर्फ एक चैप्टर आपके अंदर भर सकता है। इतनी इसके अंदर पावर है। कभी उनको देखा होगा कि देवी देवता कैसे करते हैं? हाथ मतलब यूं रख करके हमेशा वो ब्लेस करते हैं, हमेशा आशीर्वाद देते हैं, जा तेरा भला हो। इसके अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है कि अगर आपने ये करना शुरू कर दिया ना, तो मतलब समझो कि आप एक देवी देवता की जितनी पावर धराते हो। क्योंकि क्योंकि इसलिए कि पहले तो हमें अपने आप को इंटरनली प्योर करना है। और जिस दिन आप इंटरनली प्योर हो गए तो समझ लीजिएगा कि आप सच में ब्रह्मांड के जो नियम है उसके अंदर है, और वो ब्रह्मांड का जो लैंग्वेज है जिसके साथ हमें तालमेल करना है, आप उसके साथ तालमेल आपका बैठ गया है। क्योंकि उसकी भाषा कौन सी है? प्रेम, दया, आनंद, खुशी, उत्साह, ये सारी तो उसकी लैंग्वेज है, यूनिवर्स की। जब आपके अंदर ये सारी भावनाएं आएगी तो फिर आप क्या होगा? आपका एक मतलब वो वायरिंग हो रही है हमारे अंदर, हमारी प्लगिंग हो रही है उसके साथ। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। तो हाँ, जस्ट कभी भी कई किसी से बहसबाजी नहीं करनी आज के बाद। खास करके किसी से कोई बहसबाजी हमने नहीं करनी। अगर कोई भी ऐसी बहसबाजी हो भी जाती है या कोई करता भी है, तो आप उसको शांति से उसको एक जादुई धूल का छिड़काव आप कर सकते हैं। यानी कि आप उसको अच्छा सा प्यारा सा दूर खड़े होकर के भी वाइब्रेशन दे सकते हैं। और फिर इसका कमाल देखना कि वो दोनों ही कूल डाउन हो जाएंगे। हमेशा हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी अगर किसी के साथ आपको ये होता है कि नहीं मेरे मतलब इससे अच्छी फीलिंग नहीं आती, या किसी ने आपके साथ बैड बिहेवियर कर दिया, अब मैं क्या करूं, उसको हाथ जोड़ करके थैंक यू बोल के निकल जाओ। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है कि उसकी इंटरनल लाइफ के अंदर तो हमें पता नहीं कि क्या चल रहा है। उसके परिवार का कोई बीमार हो सकता है, या किसी ने ताजेतर में उसको उसके उसके माता पिता या उसके कोई प्रियजन को उसने खोया हो। ठीक है, तो हमेशा हमें ये याद रखना है कि वो अपने माता पिता का बच्चा है। किसी का अच्छा जीवन साथी हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी की बहन हो सकती है। ठीक है, और सबसे अच्छा कि वो अपने पेरेंट्स का प्यारा बच्चा है। ठीक है,
जैसे हम है, जैसे हमारी फैमिली की जितनी इम्पोर्टेंट होती है उतनी ही उनकी। ठीक है, तो दयालु बने। कंटिन्यू कीजिए। कई बार आप सेवा करने वाले ऐसे किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ ले कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करे। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करे। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। हाँ, तो अभी मैंने जैसे समझाया कि अगर कोई भी आपसे बैड बिहेवियर करता है, ठीक है, तो हमें उससे लड़ना भिड़ना नहीं है। हमें उसको थैंक यू बोल करके, ठीक है, और उसको अच्छे से वाइब्रेशन दे करके और निकल जाना है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि सामने वाले की लाइफ के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हमें तो नहीं पता। ठीक है, लेकिन अगर आप उसका उल्टा करोगे, लड़ोगे भिड़ोगे, तो आप क्या कर रहे हो? आप खुद अपना ऑरा खराब कर रहे हो, याद रखिएगा। मैं हर एक तरीके से बताऊंगी। आप खुद गंदगी फैला रहे हो, आपके आसपास का जो 3 फीट का ऑरा जो चलता है, ठीक है, हम उसको प्योर कर रहे हैं। हम अपने आप को प्योर कर रहे हैं। किससे? इस किताब के थ्रू। अब आपने जरा सा भी वाइट अच्छे से कपड़े प्रेस किए हुए पहने हैं, ठीक है, और कोई भी आकर के मतलब देख कीचड़ पड़ा हुआ है और लग रहा है कि भाई मेरे ऊपर उड़ेगा, तो हम साइड में खड़े रहेंगे या फिर सामने से जाकर के आले मार कीचड़? राइट? तो हमेशा याद रखिएगा कि हमने लड़ना भिड़ना नहीं है। बस हमें धन्यवाद करके और उसको गुड वाइब्रेशन दे करके हमें निकल जाना है। हो सकता है वो उस टाइम हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें यही चुनाव करना है। ठीक है, तो दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। देखो, सबकी लाइफ देखो, मतलब हमारी देखो, औरों लोगों की लाइफ के ऊपर एक क्षणिक तो नजर डालो। कोई ना कोई परिस्थिति से गुजर रहा है। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से ही डील करनी है। तो यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी और धन्यवाद शब्द पर न उछालें। अब क्या बोला? उछालना नहीं है, थैंक यू। वो अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। इस तरीके से धन्यवाद नहीं देना है। ना आपको मजा आया, ना उसको सुनने में मजा आया, ना आपको बोलने में मजा आया। ठीक है, ये धन्यवाद यानी कि पॉजिटिव शक्तिशाली शक्ति है ये। उसको कैसे देना है, किस तरीके से देना है, मैं आगे आपको समझाती हूँ। ठीक है, समझाऊंगी भी, और मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगी। उससे भी आपको काफी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उससे बिफोर का मामला देखना और उसके बाद का देखना। जब धन्यवाद बोलते हो तो कितना सारा डिफरेंस आता है, आपको समझ में आ जाएगा। कंटिन्यू कीजिए। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछाले। इसकी बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब
आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी भी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, नहीं आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते। हाँ, तो अभी ध्यान रखिए कि धन्यवाद कहना यानी कि एक एक गोल्डन थ्रेड है ये, हमारे जीवन को बुनने वाला ये एक एक धन्यवाद हर एक व्यक्ति के लिए जो भी आपको मिलता है उसके लिए, आपकी लाइफ को बनाने के लिए वो गोल्डन थ्रेड है, एक सोने का धागा। आपकी जीवन को बनाने वाला सोने का धागा अगर जो है वो है धन्यवाद। तो यहाँ क्या बोला कि सच में किस तरीके से आपको देना है, उसको सम्मान देते हुए, इम्पोर्टेंट देते हुए, उसको रीजन भी बताना है और उसके सामने देख करके। अभी एक तरफ आप फोन पे, अभी मैं ये ऐसे ऐसे फोन पे लेकर के बैठी हूँ और कोई मुझे मेरा मतलब कोई चीज ला करके मुझे चाहिए थी, चलो कोई मार्केट में हूँ, मैंने उनको बोला कि जरा सा मुझे इस चीज का पैकेट लाके दो, उसने मुझे पैकेट लाके दिया। हालांकि वो भले ही वो सर्विस कर रहा है, उसकी तनख्वाह पा रहा है, लेकिन उसने बड़ी शिद्दत से हमारे एक ऑर्डर पे जा करके उसने ला करके हमें वो सारी चीज ढूंढ करके मुझे उसने हमें दी। अब मैं ऐसे ऐसे फोन पे देख रही हूँ, हाथ में पकड़ा और बोल रही हूँ थैंक यू। क्या हमने उसको सम्मान या रिस्पेक्ट दी? नहीं। हमने क्या किया? हमारे जीवन को बनाने वाला एक सोने का जो धागा था उसको मिस कर दिया। तो हम धन्यवाद उसको देंगे तो कैसे देंगे? उसके सामने देख देख करके कहेंगे थैंक यू भैया, है ना, मेरे एक बार कहने के ऊपर फटाफट, मैं तो कब से ढूंढ रही थी लेकिन आपने एक ही सेकंड के अंदर वो चीजें मुझे ला करके दी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि वो आपके लिए चल करके गया, भाग करके आपके ऑर्डर के ऊपर उसने काम किया। और याद रखना कि वो अपने माता पिता का प्यारा सा वो बच्चा है। ठीक है, और अपने परिवार को पालने के लिए वो वहां सर्विस दे रहा है। और जब आपने इस तरीके से उसको थैंक यू बोला, उसकी भावनाएं भी मतलब उमड़ के निकली। वो बोलेगा थैंक यू बोला आपने, उसको भी अंदर से ग्रेटिट्यूड निकल रहा है। आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको लग रही है और उसके हृदय से निकलने वाली पॉजिटिव, हालांकि नहीं भी बोलेगा तो भी उसके ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। और वही तो है हमारी सपनों को चलाने वाली, जो कहते हैं मतलब क्या, फ्यूल, डॉलर। राइट, कंटिन्यू कीजिए। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। एक जरा सा सुनिएगा, क्योंकि ये जो बुक की ऑथर है, ठीक है, अब जिसने ये बुक लिखी है उसका ये रियली उस उन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ उनका बताया है और ये रियल स्टोरी है, लेकिन हमें बताई है कि क्या हुआ था। हम बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि धन्यवाद देना मतलब कितना मूल्य काम है। हाँ। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी, मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमवाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी
मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी, और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए। अब देखो जो यहाँ क्या है कि मतलब जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। रौनराबन जो हाँ है, जी। रौनराबन जो है वो एक मतलब मॉल के अंदर उनकी बहन के लिए गिफ्ट लेने गई थी। तो उनको जैसा चाहिए था वैसा वहां जो काम करते थे उनको बताया कि मुझे ऐसा ऐसा गिफ्ट चाहिए, और वो फटाक से जैसे अपनी खुद की बहन के लिए ढूंढ रही है ना, वो भावना और फीलिंग से वो ढूंढ रही थी, उसने ला करके दिया। ठीक है। और तभी रौनराबन के मोबाइल के ऊपर क्या हुआ, घंटी बजी, और वो उसी ही मतलब घंटी बजी तो फोन लेकर के वो धीरे धीरे मतलब बाहर निकल गए। अब उसको याद आया कि मेरा मन क्यों ऐसे ऐसे हो रहा है। उनको याद आया कि ओ, मैं तो इनको मतलब जिन्होंने मुझे इतनी सेवा दी, मुझे ठीक है जो मुझे चाहिए था वो ला करके ढूंढ करके दिया, उसको तो मैं थैंक यू बोलना तो भूल गई। वापिस रौनराबन वहां जाती है और उनको जाकर के कहती है, रीजन बताती है कि सच में मुझे जो चीज चाहिए थी वो मतलब उनकी फीलिंग्स के हिसाब से वो जो काम करती हुई लेडी थी उन्होंने ढूंढी। तो बोले मेरी फीलिंग्स के हिसाब से जो आपने मुझे मतलब चीज मुझे जैसा चाहिए था वैसा ढूंढ करके आपने मुझे ला करके दिया। ठीक है, उसके लिए मैं सच में कृतज्ञ हूँ। ठीक है, और इतनी सारी अप्रिशिएशन के साथ उस लड़की को जादुई धूल से नहला दिया। और देखते ही देखते हुआ क्या, उस लड़की के आंखों में भी आंसू भर आए। क्यों? उनको उन्होंने क्या किया, उस लड़की को प्यार दिया, सम्मान दिया। ठीक है, थैंक यू बोला, उसकी भी भावनाएं निकली, उसके हृदय से भी ब्लेसिंग निकल रही है। ठीक है, रोनराबन के लिए, और रोनराबन खुद उनको ब्लेसिंग दे रही है। अब दोनों ही ये जादुई धूल के अंदर नहा रहे हैं, मतलब प्योर एंड प्योर गोल्डन वाइब्रेशन, ब्लेसिंग। अब समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से करना है। तो आंसू भर आए और उनके चेहरे पर इतनी चौड़ी स्माइल आ गई कि जितनी कि मैंने पहले कभी देखी ही नहीं थी। ठीक है। तो ये जो भी साझेदार है, जो भी आपके सफाई कर्मी है, जो भी रोड साफ करते हैं, आपके घर, किचन, कपड़े, जो भी सर्विस जहां से भी आपको मिलती है, उन सबको सच्चे दिल से उनकी आंखों में डाल करके आंखें एक बार जरूर सम्मान दे करके और अप्रिशिएट करते हुए, रीजन बताते हुए धन्यवाद देंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि वही तो है हमारे सपनों को गाड़ी को चलाने वाला। ठीक है, गोल्डन थ्रेड मतलब हमारी लाइफ को जो चाहिए उसको बुनने वाला गोल्डन थ्रेड। हर क्रिया के हमान हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इससे महसूस करेगा। ठीक है, जब आप सच्चे दिल से बोलते हैं तो सामने वाला उसको महसूस भी करता है। इससे न केवल सामने वाले का सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपको अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरीके से स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। तो यहाँ इस कॉल पे अगर ऐसा है, ठीक है, किसी का बच्चा स्कूल जाता है, किसी का बच्चा ऑफिस जाता है, किसी के हस्बैंड जॉब पर जाते हैं, ठीक है, और फिर मन विचलित हो जाता है, चिंता में पड़ जाता है, याद रखिएगा वो सबके लिए है। कि तब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जादुई धूल से नहला दो। कि अगर सामने वाला जॉब पे है या स्कूल में है या आपका कोई प्रियजन आपसे दूर है, सुबह जा रहा है और शाम को वापस आने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है,
कि यहाँ बोला है कि मेरी बेटी जब कार चला के जाती है तो मैं सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ, और साथ ही साथ मैं हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर रही हूँ। कोई नई नई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर भी जादुई धूल का छिड़काव करती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास चीज के लिए तलाश करने से पहले भी मैं अपने सामने जादुई धूल का छिड़काव कर देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहासा गाड़ी चलाने वाली किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में अगर देखती है तो वह भी उसके ऊपर दूर से जादुई धूल का छिड़काव करती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। अब देखो, तनावपूर्ण वाली स्थिति की बात है, किसी और की बात चल रही है, थर्ड व्यक्ति, ना जिससे हमें कोई लेना ना देना, ठीक है, ऐसे व्यक्ति की। अगर कहीं भी कोई भी रोड पे आते जाते, या अगर ऐसा आपको लगता है कि दोनों के बीच में बहस हो रही है या झपाझपी हो रही है, तो आप क्या करोगे उस स्थिति में? थोड़ा सा दूर खड़े होकर के उसको शांति के वाइब्रेशन दोगे, ठीक है, और कल्पना करोगे कि वो झगड़ा जो भी हो रहा है, जो भी मैटर चल रहा है, वो सेटल डाउन हो चुका है और दोनों बड़े प्यार से अपने घर पहुंच गए हैं सुरक्षित। अब याद रखिएगा कि इसका बेस क्या है, ठीक है? अगर तुझे चाहिए तो तुझे धन्यवाद देना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको जो भी चीज चाहिए अपने जीवन में तो उसका एक ही उसूल है, आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले ब्लेसिंग दो, ठीक है, और उसके बाद आपको ब्लेसिंग मिलेगी, ठीक है? तो देने का उसूल है। हम क्या करते हैं, ठीक है, उसने मुझे नहीं बुलाया ना, तो मैं क्यों बुलाऊं? मैंने भी नहीं बुलाया, ठीक है, लेकिन यहाँ रूल उल्टा है। वो एग्जाम्पल दे रही थी, रूल उल्टा है, ठीक है। हमने हर एक स्थिति के अंदर, तनावपूर्ण वाली स्थिति के अंदर भी सामने वाले को सटल डाउन हो जाने, मतलब सेट सेट हो जाए, शांत हो जाए, सुरक्षित हो जाए, उसके वाइब्रेशन दे रहे हैं, ठीक है। उसको ही कहते हैं जादुई धूल का छिड़काव करना। जब आपने किसी और के लिए ये किया, आपने खुद के लिए ये कर्म बना दिया। और रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है? 1 के बदले 10, 1 के बदले 10। आपने किसी के लिए एक बार अगर ये अच्छी वाइब्रेशन दी, उसने आपकी जिम्मेदारी ली है ईश्वर ने, वो उसके बदले आपको 10 गुना देगा। राइट, कंटिन्यू कीजिए। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई पता कि आपको सामने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों को सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहे, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था मैं से ये कितनी कृतज्ञ। सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद, ठीक है। इस तरीके से यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन व्यक्ति के, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है एवरीवन? यस मैम। हाँ, हाँ यस। जी मैम। थैंक यू। ताकि आप जान जाए कि कब आप जान जाएगी कब
आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर आवाज कट रही है मैडम, आवाज नहीं आ रही। जस्ट मिनट, आप रीड कीजिए ना जरा। आवाज। हाँ, मुझे भी लगा। जरा मैं अपना कैमरा बंद कर देती हूँ, आई थिंक सो। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, जो इतनी सुबह काम करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाए कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों की उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई दिल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर ले, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन का बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। हाँ, तो क्या बोला कि जब आप किसी और के ऊपर भी जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो वो आपके जीवन में भी लौटती है। मैंने आपको ये बताया था कि एक के बदले कितना, फॉर्मूला सबको याद है। यदि आप आज घर पर हैं तो कम, जस्ट रीड कीजिए ना जी सर। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी जी। हाँ। यदि आप आज घर पर है, तो कलम व जर्नल लेकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद करके लिखे जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वाले या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखे जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। ओके, ये कंटिन्यू कर लीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। नंबर 1, हम अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा बढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। नंबर 4, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। हाँ, तो हम यहाँ पढ़ लेंगे 11वें दिन का जो अभ्यास है वो क्या है। ठीक है, ताकि कल सुबह उठते ही आपको ये करना है। तो 11वें दिन का अभ्यास है, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद उठते ही बेड पर बोलेंगे। ठीक है,
जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरीके से तैयार होने तक, ठीक है, आप अपनी भी कोई भी चीज को छूते हैं या उपयोग करते हैं तो मन ही मन धन्यवाद जरूर कहना है। और वही 10 ब्लेसिंग, अपनी 10 नियामतें लिखनी है। लेकिन आपको जो है कल करना है क्या, पहले 1 मिनट में समझा देती हूँ। ये वाला पहले, तो कल मॉर्निंग के अंदर सबसे पहले जब आप जागोगे तो धन्यवाद कहते हुए उठोगे, ठीक है। फिर 10 ब्लेसिंग 3 चरण तक दोहराना है। और फिर आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 ऐसे व्यक्ति को चुनोगे जिनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करेंगे, जिनसे आपको लाभ होता है, सच में जो लाभ होता है उनके लिए 10 चीजें ढूंढेंगे। 10 लोग, सॉरी। आप उन्हें सीधा धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। रात को सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामना है और पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ है उसको सोचते हुए सो जाना है। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, हो तो जल्दी पूछ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है किसी को? सबको समझ में आ गया? आपका स्पीकर बंद है सविता जी। थैंक यू सो मच मैम। ओ, समझ आ गया मैम, हाँ जी समझ आ गया। ओके। तो जो भी है मैं आप सबको पोस्ट कर दूंगी, आप उसी तरीके से अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये आप अपनी लाइफ को एक और स्टेप आगे लेके लेके जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप अपने आप को प्योरिटी की तरफ ले जाने के लिए 1 बाय 1 डे जो है ये चैप्टर उसके ऊपर है, ठीक है। खुद को पहले बेहतर बनाना, खुद को ठीक करना, राइट। तो थैंक यू सो मच, आप सबका सच्चे दिल से शुक्रिया। आप सबने मुझे सुना, ठीक है। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जो भी सपने हैं ईश्वर करे बहुत जल्दी पूरे हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू, कल थैंक मिलेंगे। यू मैडम। थैंक यू बिल्कुल। मनोज। मैडम बढ़िया। लास्ट टाइम आपने जब सेशन लिया था तो मुझे ध्यान है, आपने एक मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी का वो संजू का संजय दत्त का वो डाला हुआ था। तो मुझे वो भी इस चैप्टर में डाला था। तो मुझे वो भी याद आ रहा, आपका स्टेटस में मैंने देखा था वो चीज की। वो झाड़ू लगाता है स्वीपर तो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, इरिटेट होता है, लेकिन संजय दत्त जब उसको गले लगाते हैं तो वो बहुत वहां वो कृतज्ञता के ऊपर ही डाला था। इसका ही मैं देखा हूँ, मैंने ऑफिस में भी देखा है वो चीज आपके उसमें। दूसरा, आपने जब चैप्टर में रॉन्डाबन की बात करी ना, को डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ चीज आर्टिकल ढूंढ रही थी और दूसरा मिल जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाली बात होती है, उसकी भी फ्रिक्वेंसी ऐसी रही होगी रॉन्डाबन की, कि वो क्या ढूंढ रही तो यूनिवर्स ने उसको हेल्प करी और वैसा हो जाता है। और ये बिल्कुल हकीकत है कि अगर आप किसी चीज को बहुत अपनी सेंसेस के साथ में कुछ कहोगे ना, और आप डेडिकेटेड हो, तो वो काम हो ही जाता है। क्योंकि ये चीज मैं भी अक्सर करता हूँ तो हो जाता है। अभी पीछे कुछ दिनों पहले एक ऑफिस से जाना था कुछ, तो मेरी जगह किसी दूसरे का नाम आ गया। मैंने सोचा चेन्नई मैं क्यों नहीं जाता हूँ। मैंने वैसे ही मन में सोचा मुझे जाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा बॉस को बोलना अच्छी बात तो नहीं है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट डे पता नहीं सिनेरियो क्या चेंज होता है, बॉस बोलता है मनोज तुम जाओगे चेन्नई। क्या बात तो है। अक्सर ये है, कितने उससे आप फ्रिक्वेंसी के साथ और कितना आप डेडिकेशन के साथ बोल रहे हो। तो ये सही है, बिल्कुल ठीक है। और रही बात तो जो ग्रेटिट्यूड की, ये तो हमारे कल्चर में ही है। हम हमारे कल्चर में ही होता है। हम सूरज को देखते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पेड़ों की भी करते हैं, नदी की भी कर रहे हैं। कल्चर में कुआं की भी पूजा की जाती है। तो हम ग्रेटिट्यूड ही तो हम कर रहे होते हैं, और क्या कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हमारे कल्चर में खैर है ही है। तो तो ये मेरे हिसाब से ये हमें हाँ बोलिए।
ये तो हमें अपने कल्चर से ही सीखना चाहिए। सुबह उठते हुए धरती के पैर छूते हैं हम, हमें सिखाया जाता है। तो हाँ। ये हमारे कल्चर से हमें सिखाया गया है। तो हमें इन चीजों को, हम उनको ओवरलुक कर रहे हैं। अदरवाइज सीखने की कोशिश करें ना, तो ग्रेटिट्यूड बहुत ऊंची चीज है। रेकी वगैरह आज जो है उसमें भी हम यही चीजें सीखते हैं, ग्रेटिट्यूड के ऊपर ही होता है। पहले उनको इनवाइट करते हैं जो हमारे गुरु होते हैं, तभी हम उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये सारा ग्रेटिट्यूड के ऊपर ही ये चीज है। और जो हमारा आज दुखी होने के पीछे जो मैं महसूस करता हूँ, मेन रीजन यही होता है कि पूरे दिन की जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो हम सोने से पहले उनको मेमोराइज करते हैं और सो जाते हैं। यही दुखी होता है। और यही एक्सेप्शनल केसेस, इसी को उल्टा करते हुए रोनापन ने हर चैप्टर में ये बोला है, दुनिया में तो पूरे दिन में अच्छी बात रही उसको याद करें और सो जाएं। यही फर्क है यहाँ पर। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो पॉजिटिव थॉट्स देके अगर सोते हैं ना, तो हमारी लाइफ ड्रास्टिक वे में चेंज हो जाती है। और ये बिल्कुल फैक्ट है। ये समझाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन जितना जो करता है वो खुद समझता है कि ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। ये अगर मैंने पहले भी बोला था कि इसका चैप्टर का फर्स्ट डे जो है 10 ब्लेसिंग, और सेकंड डे जो है ये मैजिक रॉक। अगर पूरी लाइफ अगर जो भी व्यक्ति ये करेगा ना, उसको कोई चीज की कमी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ये फैक्ट है। दोनों चीजें बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है। आफ्टर द मैजिक बुक भी मैं ये सबको बोलती हूँ कि कुछ करो ना करो, लेकिन डेली अपने लाइफ स्टाइल के अंदर ये 10 ब्लेसिंग और मैजिक रॉक, बस ये दोनों प्रैक्टिस चालू रहनी चाहिए। आप सुबह उठ के पूजा से पहले ना एक छोटी सी ऐसी कर लो, 10 लोगों को जो ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं ना, कि हम अपने 5 एलिमेंट्स को थैंक्स दे रहे हैं, माता पिता को दे रहे हैं जिन्होंने मुझे इस धरती पर लाए हैं, जो रोजी रोटी कमा रहे हैं उसको थैंकफुल हैं, जहाँ कमा रहे हैं उसके लिए थैंकफुल हैं। तो मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। और ये चीजें आप जो एक आध महीना करोगे ना, 20-21 दिन की जो बात है, अपने आप आने लगती हैं। याद भी करने की जरूरत नहीं, वैसे ही होने लगता है सब कुछ। क्योंकि ये चीजें मतलब जैसे आप आगे पढ़ाओगे, इसमें यूनिवर्स वाला चेक वाला एक चैप्टर था, जैसे हम चेक लिखते हैं, सन के साथ सेल्फी ली थी लास्ट टाइम आपने कराई थी। तो काफी, तो वो चीजें बहुत काम है। एक बार आप कर लो तो आपके दिमाग को अपने आप आती रहती हैं, तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ उसको एक बार नजर मार लो। हम आपका भी करते हैं, सेशन अटेंड कर लेते हैं, और भी इधर उधर से करते हैं, यूट्यूब पे भी देख लेते हैं, ताकि हम कहीं हमारे जो मेमोरी में डस्ट न लग जाए, वो पॉलिश्ड हो जाए इसलिए। बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू सो तो मच। मैं तो पूरा फायदा उठाता हूँ खैर इसका। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बढ़िया बात कही आपने। ठीक है कि आपने जब बोला कि इससे सच में 1 महीना अगर कर लेते हैं तो बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, सच में इतना फर्क आ जाता है कि मैंने तो पहले भी बोला था कि आपको जो चाहिए ना, ठीक है, मांगने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये कर लो, अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वजह यही है कि हमारे ब्लेसिंग्स, हमें इस चीज की जरूरत है। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टोटली धन्यवाद दे रहे हैं, ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, सबको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। अब हम अपने आप को इंटरनल प्योर प्योर कर रहे हैं। और प्योरिटी तो उसकी लैंग्वेज है। अब जिस दिन आपने ये लैंग्वेज सीख ली, तो फिर कोई बात ही नहीं है कि कुछ हो ऐसा कि जो ना आप चाहते हो और वो ना हो। राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी चाहते हो सच्चे दिल से, आपके जीवन के अंदर वो अबंडेंस आना शुरू हो जाए। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू।